देखिए दोस्तों, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसने बोला आयतन। आयतन का सूत्र होता है हमारा भुजा की क्यूब, यानी कि ए की क्यूब। अब देखो 10% बढ़ाया, 10% होता हमारा 1/10। 10 पे 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 11। और ये देखो भुजा की क्या दे रखी है, पावर 3 दे रखी है, तो 3 बार बढ़ाएंगे। एक बार बढ़ा दिया 10 से 11, दूसरी बार बढ़ाएंगे 10 से 11 और तीसरी बार बढ़ाएंगे 10 से 11। फिर इनकी गुणा कर लेंगे, ये आ गया 1000 और ये आ गया 1331। अब देखो इसने इसने भुजा कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यहाँ से देखो कितने यूनिट की वृद्धि हुई, 331 यूनिट की वृद्धि हुई। ये वृद्धि किस पे हो रही है, 1000 पे, और प्रतिशत के नाम का गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये आ गया हमारा 33.1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। इसने बोला है एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम। देखो मान लो संख्या 100 थी, 20% की वृद्धि हो गया 120। फिर बोला इसने उसी संख्या में, उसी संख्या कौन सी हमारी, 100 जो हमने माननी थी। फिर बोला इसने उसी संख्या में 25% की कमी। अब इसमें 25 की कमी कर दें, कितना आ जाएगा, 75। तो इसने बोला प्राप्त परिणाम का अंतर। देखो एक तो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ हमारा और एक ये रिजल्ट, इनका अंतर बोला इसने। अंतर देखो कितना है, 45 का अंतर है। इसने बोला किसके बराबर है, 36 के बराबर है, यानी कि 45 यूनिट हमारी 36 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 36/45। और इसने बोला संख्या क्या है, संख्या हमने 100 माननी थी, 100 से गुणा कर देंगे। काटेंगे 9 पंजे 9 चौके, 5 से काटेंगे 20 और 20 चौका 80। 80 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त परिणाम आरंभिक संख्या से 20 कम है तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसने बोला है पहले 20% कम कर दिया, 20% होता है 1/5, 5 पे 1 की कमी कितना हो गया, 4। फिर बोला इसने संख्या 20% बढ़ा दिया, 20% 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि हो गया, अब हो गया 6। अब देखो ये आ गया 25, ये आ गया 24। इसने बोला इस तरह प्राप्त परिणाम, यानी कि इस तरह प्राप्त संख्या। अब हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ना, आरंभिक संख्या से, आरंभिक रिजल्ट से 20 कम है। यहाँ पे देखो यूनिट में कितने की कमी आ रही है, 1 यूनिट की कमी आ रही है। ये चीज़ इसने बोला है 20 के बराबर है, 20 की कमी बोल रहा है इसने। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 20 आ गई। इसने बोला आरंभिक संख्या क्या थी, आरंभिक हमारी यूनिट कितनी है, 25, उसकी गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, ये आ गया हमारा 500 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। अब देखो इसने बोला 21% की कमी। 21% कितना होता है हमारा, 21/100, यानी कि 100 पे 21 की कमी, 100 था, 21 की कमी कितना हो जाएगा, ये 79। ये है मूल्य, कीमत बोला इसने। वस्तु हो जाएगी इसका उल्टा 79 और ये हो जाएगा 100। ये है प्रारंभिक और ये है अब का। अब देखो
कितने की वृद्धि हो रही है वस्तु में? वस्तु में हो रही है 21 यूनिट की वृद्धि। 21 यूनिट हमारी किसके बराबर दे रखी है इसने? 3 किलोग्राम अधिक खरीदता है, 3 kg की। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 3/21 kg। और इसने पूछा है वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। वस्तु कितने यूनिट खरीद रहे हैं हम? घटने के बाद हम 100 यूनिट खरीद रहे हैं, 100 से गुणा कर देंगे, 100/7। इतने kg हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। फिर इसने बोला है 100 रुपये हमारे पास, ये वस्तु आई है हमारी, 100/7 किलो खरीद रहे हैं। रुपये कितने यूज कर रहे हैं हम? 100 रुपये। 100 रुपये में हम 100/7 किलो खरीद रहे हैं, तो 1 किलो का प्राइस देखेंगे 100/7, 7 हमारा पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 7 हट जाएगा, 100 से 100 कटा, ये आ गया हमारा 7 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाती है? अब देखो, सतह का क्षेत्रफल, घन के सतह का क्षेत्रफल था 6 और भुजा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ये होता सूत्र। अब देखो इसने बदलाव क्या किया गया भुजा में, तो यानी कि 6 को छोड़ दो, भुजा पकड़ो, भुजा दे रखी है इसने a का स्क्वायर। अब देखो इसने 2 गुणी करी है, अगर मान लो मैं पहले 1 यूनिट थी, अब 2 गुणी कर दी यानी कि 2 यूनिट होगी। देखो इसने जो है ना, यहाँ पर भुजा कितनी है सूत्र के अकॉर्डिंग? 2 बार, पावर 2 दे रखी है, तो 2 बार बढ़ाएंगे, 1 से डबल, 2 बार ही होगी, गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है? 3 यूनिट की। किस पे वृद्धि हुई है? 1 पे, और प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, टोटल 300% की वृद्धि होगी हमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एक फैक्ट्री में 2 वर्ष में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,000 हो गया। देखो दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, इंग्लिश में देखो ये दे रखा है 48,400, तो यहाँ पर 48,000 की जगह पर 48,400 आ जाएगा। तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करनी है। देखो कितना था? 40,000 था, ये बढ़ के कितना हो गया? 48,400। अब देखो जो कटता है ना काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से काटेंगे 100, 4 से काटेंगे 121। अब देखो इसने 2 वर्ष बोला है, 2 वर्ष के लिए क्या कर देंगे? रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ पर आ गया 11। देखो कितने की वृद्धि दिखा रहा है? 1 यूनिट की। किस पे वृद्धि है? ये 10 पे, और प्रतिशत के नामों गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये आ गया हमारा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई, ये बताना। देखो इसने बोला पहले 20% की वृद्धि, 20% होता हमारा 1/5, 5 पे वृद्धि हुई 1 यूनिट की, कितना हो गया? 6। फिर इसने बोला 20% कम, अब कम कर देंगे, 5 पे 1 यूनिट की वैल्यू 4, ये आ गया हमारा 25, और ये आ गया हमारा 6 चौक 24 यूनिट। देखो इसने क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ पर? 1 यूनिट की कमी आई है, ये कमी किस पे आई है? 25 पे, प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, 25 से काटेंगे 25 चौका, 4% की कमी आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखो
क्षेत्रफल बोला इसने। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये क्या कर रहा है, त्रिज्या को 5% बढ़ा रहा है। त्रिज्या को बढ़ा रहा, पाई में कोई बदलाव नहीं है तो पाई को छोड़ेंगे, त्रिज्या को पकड़ेंगे। त्रिज्या 5% बढ़ाई, 5% होता हमारा 1/20। यानी कि 20 पे 1 यूनिट की वृद्धि कितना हो जाएगा, 20 पे 1 की वृद्धि 21। और ये देखो त्रिज्या कितनी बार है, सूत्र के अकॉर्डिंग 2 बारी, तो 2 बारी वृद्धि करेंगे, 20 पे 21 कर देंगे। अब इन्हीं गुणा कर देंगे, कितना आ गया 400, गुणा करेंगे कितना आ गया 441। अब देखो वृद्धि कितने की हुई है, 41 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि किस पे हो रही है, 400 पे। प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 10.25 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी 10% और घटा दी जाए तो कीमत में कुल कितनी कटौती हुई। देखो पहले 20% घटाया, 20% होता हमारा 1/5, यानी कि 5 पे 1 यूनिट की कमी, कितना हो गया 4। फिर 10% घटाया, 10% होता हमारा 1/10, यानी कि 10 पे 1 की कमी, कितना हो गया 9। अब देखो कितना आ गया 50, यहाँ पर आ गया 9 चौक 36। देखो कितने की कमी आ रही है, यहाँ पे 14 यूनिट की कमी आ रही है। ये कमी किस पर आ रही है, 50 पे, गुणा में 100। 50 से काटेंगे 2, 14 दूनी 28। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई यानी कि पास हुई तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इसने बोला 1000 लड़के, 1000 बॉयज़ और 800 क्या हमारी गर्ल्स। इनका अनुपात बनाएंगे पहले, क्योंकि इन्हें परसेंटेज दिया, परसेंटेज के लिए हम रियल वैल्यू यूज करें या ना करें हमारी मर्जी है। तो हम इनका अनुपात बनाएंगे, जो कटता काट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 2 पंजे 2 चौकी, ये आ गया 5 और 4 का अनुपात। 60% बॉयज़ पास हुए हैं तो 40% बॉयज़ फेल हुए हैं, यानी कि 60% बॉयज़ इसने पास बोले हैं। यानी कि टोटल 100 होता है, 100 में से 60 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं 40। 40 को यहाँ पे लेंगे 40। फिर देखो इसने बोला 50% लड़कियाँ पास हुई है, यानी कि 50% पास हुई है तो टोटल होता है 100, 50 फेल भी हुई है, फेल को लेंगे 50 यहाँ पे। अब देखो ये जो ऊपर यूनिट में हमने अनुपात में लिख रखे हैं ना, इनकी सीधी गुणा कर देंगे, इनमें गुणा कर दिया हमने। देखो रिजल्ट क्या है हमारा, 5 भी 200 और यहाँ भी 200, यानी कि 200 बॉयज़ फेल हुए हैं, 200 गर्ल्स फेल हुई है। टोटल जोड़ देंगे 400 फेल हुए हैं। 5 बॉयज़ थे, 4 गर्ल्स थी, 5 और 4 जोड़ देंगे 9, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ देते हैं तो हमारा छात्र आ जाता है। इसने छात्र पूछे थे। अब इस 9 से भाग कर देंगे, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 44.4 समथिंग आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।